back to this channel. I hope you all are doing good and सबकी पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया चल रही होगी. So welcome to day 22 और 21. फिर से ऐड हो रहा हूँ. तो welcome to day our SBAPO and main series. So सुबह लाइब्रेरी जाके तो फर्स्ट थिंग आई डू वॉज टू रीड करंट अफेयर्स. ठीक है, तो मैं ये कर ही रही थी. उसके बाद आई सॉ कि सम लाइव मॉक इज़ गोइंग ऑन. और मैं आप सबको बता दूं कि कल मेरा एग्ज़ाम है NICL असिस्टेंट का, तो मैं वो देने जाऊंगी, तो शायद कल वीडियो ना आए. सो आई गिव दिस मॉक एंड आई अटेम्प्टेड 86 क्वेश्चंस, जिसमें से मेरे 81 सही हैं, 5 गलत है. ठीक है, एक रीजनिंग का गलत है और एक रीजनिंग का शायद वो वाला गलत हो सकता है जिसमें इंग्लिश में बैकवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में वर्ड्स वाला, ये वाला शायद हो सकता है गलत. और बाकी सब तो क्योंकि पजल ही करी थी और मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े थे जो वन वर्ड वाले, मतलब 1 मार्क्स वाले थे, मतलब 1 लाइनर थे, वो सारे छोड़ दिए थे मैंने रीजनिंग में, क्योंकि टाइम मतलब क्यों लगाना है, इससे अच्छा मैं पजल सॉल्व कर लूँ, इसलिए मैंने छोड़ दिए थे. मैंने सोचा लास्ट में अगर टाइम बचेगा तो आएंगे. एक ये वाली पजल थी, ये थोड़ी टिपिकल थी, इसमें टाइम लग गया, नहीं तो मेरे वो 1 लाइनर्स हो जाते. हाँ, बाकी एक ये वर्ड फॉर्मेशन का था, तो CONI से बनना था कुछ वर्ड, तो वो वाला मैंने नहीं किया था. मैं वर्ड फॉर्मेशन अब छोड़ देती हूँ जब से मेरा एक गलत हुआ है, SBI क्लर्क के एग्ज़ाम में हुआ था. तो यप, आई अटेम्प्टेड लाइक 86 एंड उसमें से मेरा स्कोर बनता है 79 पॉइंट समथिंग, 75 या 25 बन रहा है. उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है, अब तो दे दिया, अब जाके करंट अफेयर्स अपने पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं. देन अभी तो मैं 4th वीक ऑफ दिसंबर कर रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी हो जाए, दिसंबर जनवरी के वीक्स तो हो जाए. बाकी मैं सॉरी, मैं PDFs वगैरह अब नहीं निकलवा रही हूँ. क्यों नहीं निकलवा रही हूँ? इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, और मैं जो PDF सोच रही थी निकलवाने का, इट्स ऑफ हैंड रिटन नोट्स. ठीक है, तो वो मैंने सोचा कि मैं नहीं करूँ. फिर दोपहर में आई वेंट होम टू हैव लंच. सो उसमें मैं और भाई थोड़ा काम से चले गए थे. फिर उसके बाद आके मैंने जो अपनी 13th या 12th जनवरी की वीडियो मुझे देखनी थी वो देखी. ठीक है, अब मैं दिन में 2-3 ही वीडियो देख पाती हूँ, तो लेकिन मैंने आज एक ही देखी क्योंकि आई हैव टू गो होम बैक. और मेरे को अभी प्रिंट आउट भी निकलवाना है उसका, कल के एडमिट कार्ड का मैंने नहीं निकलवाया है. एंड उसके लिए जाने के लिए ना, अब मेरे यहाँ से मेरा जो सेंटर है वो 4 आवर्स डिस्टेंस, मतलब 4 आवर्स का टाइम लगेगा वहाँ पे पहुँचने के लिए, 4 घंटे की दूरी है. तो मेरे को सुबह रात में निकलना पड़ेगा 2-3 बजे, तो मैं जाके सुबह, मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है 8 AM की, तो मुझे सुबह पहुँचने के लिए तो निकलना पड़ेगा. तो सब लोग देना अच्छे से, सबको ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम, और अपना एडमिट कार्ड, फ़ोटोज़ एंड ऑल्सो हाँ वाटर बॉटल, और हाँ वो पेन भी लेके जाना, तो ट्रांसपेरेंट वाले लेके जाना, ऐसा कुछ लेके मत जाना जो कवर्ड हो, उन्हें ट्रांसपेरेंट वो उन्हें फेंकवा देते हैं वहाँ पे, इसलिए ये सब लेके जाना अपने. फिर 2-3 फ़ोटो लेके जाना अपना, एक ID लेके जाना, उसकी फ़ोटोकॉपी भी लेके जाना, सब कुछ लेके जाना. एक ID नहीं, 2 ID रख लेना, दोनों की फ़ोटोकॉपी रख लेना एक्स्ट्रा में. कभी कभी ऐसा होता है कि मैच नहीं होती है फ़ोटो या फिर कुछ भी हो जाता है, तो वो कह देते हैं कि दोबारा करवा के लाओ, तो कौन वापस करवा के आए, इसलिए दोनों ID, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब ले जाना, और उसकी फ़ोटो कॉपी भी एक्स्ट्रा ही ले जाना, एंड 2-3 फ़ोटोज़ भी ले जाना. बाकी मैं जब अभी करंट अफेयर्स देख रही थी तो मेरे बीच में ये पावर ऑफ हो गया मेरा नेक बैंड, ब्लूटूथ नेक बैंड जो मैं यूज़ करती हूँ. तो मैंने कहा अब लाइब्रेरी में बैठी हूँ, आवाज़ तो कर ही नहीं सकते. तो मैंने इसको जब इसको चार्ज पर लगाया तो मैंने देखा कि मैं अब क्या देख सकते हैं, क्या लगाऊँ मैं फिर देखने को. ये हो जाता है कि मैं सारी पढ़ाई जो है क्लासेस लेके या फिर उन सब से करती हूँ. तो मैंने कहा कि मैं करंट अफेयर्स की अपनी बाकी रीड कर ले लेती हूँ. तो वही मैंने पढ़ी, बट मेरे को ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लग रहा था, तो आई वेंट बैक. तो वो घर आके फिर कोचिंग गई. तो मैं अभी इंग्लिश की बुक लेके गई थी, क्योंकि मैंने बताया था जब भी टेस्ट होता है तो मैं इंग्लिश की बुक ले जाती हूँ, तो ये लेके गई थी मैं. तो आज मैंने जो चैप्टर पढ़ा था वो वर्ब के बारे में था, जिसमें सारी वर्ब के बारे में एक्सप्लेन करते हैं. तो मैंने कंप्लीट तो नहीं कर पाया था, क्योंकि बीच बीच में बच्चों को भी डाउट होते हैं कि मैम ये बता दो ये बता दो, तो वो उसके चक्कर में बीच बीच में हो नहीं पाता है. तो मैंने ये किया था. और मैं ये जो बुक यूज़ कर रही हूँ वो नीतू सिंह की बुक है, आप लोग भी ले सकते हैं, इसको परचेज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट. तो ये सही बुक है, ऐसा कुछ इसमें ख़राब नहीं है. बाकी अभी मैं 120 रूल्स ऑफ ग्रामर नहीं पढ़ रही हूँ,
और फिर मैंने आज कुछ ज़्यादा किया नहीं क्योंकि कल एग्ज़ाम है, तो फिर वो होता है ना कि अपन ज़्यादा काम नहीं करते, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते, थोड़ा माइंड फ्रेश रखने के लिए। और ऑल्सो आई गॉट दिस, गॉट नहीं मतलब मेरे को हाईलाइट करना था, तो मैंने अपने स्टूडेंट से मांगे थे कि हाईलाइटर दो, एंड सी हैव दीज क्यूट हाईलाइटर्स एंड आई रियली लाइक देम, हाउ क्यूट दीज आर। मेरे को ऐसी क्यूट क्यूट जो स्टेशनरी होती है ना, वो बिल बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। सो फिर उसके बाद मैंने जो वर्ब का चैप्टर था जितना भी था वो किया। कंप्लीट तो नहीं हुआ है क्योंकि ये वाला चैप्टर थोड़ा बड़ा था, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, लाइक वर्ब में प्रपोजिशन आए तो क्या, टू जैसे वो होता है ना कि टू के बाद फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बट अगर टू के बाद वर्ब अगर वो हो तो उसमें आई एन जी आता, तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें थी। फिर आके मैंने अपनी PDF ही पढ़ी जो बची थी, पूरी नहीं हुई, थोड़ी आधी थोड़ी सी पढ़ी थी मैंने। फिर उसके बाद बस खाना वाना खा के आई स्लेप्ट। सो दैट्स इट, कल मिलते हैं, जिसका भी एग्ज़ाम उसको ऑल द बेस्ट, बाय।